जब हम यहाँ से जब हम यहाँ से चलेंगे, अब जैसे सहपरिवार कोई एक जो ना ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, और उसमें सभी रह रहे हैं, और जब तक वो रह रहे हैं तो सभी एक दूसरे में प्यार, आपस में बड़ा आदर होता है। और जब वो न्यारे होते हैं ना, अलग होते हैं, तो वह लड़की, वह पत्नी उसकी अपने पति के साथ चली जाएगी और सारे समाज में ठाक है, उनकी तरफ नहीं देखेगी, लेकिन फिर भी अनादरणीय नहीं है उसकी दृष्टि में। ऐसे जब हम यहाँ से चलेंगे और नहीं जब तक जाएंगे तो हमारा ये ज्वाइंट परिवार है, फिर हम काल से अलग हो जाएंगे, अपने अपने घर में चले जाएंगे, तो फिर भी बुराई इनके प्रति दोष कती नहीं, लेकिन हमारी श्रद्धा उसमें ऐसी रहेगी जैसे उस लड़की के अपने पति में अपने पति के साथ चली जाएगी, फिर दूसरा का नहीं देखा को ना। ऐसे हम अपने परम पिता के साथ सतलोक चले जाएंगे। तब तक हम यारा ज्वाइंट फैमिली है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई, और चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे शिव, ये हमारे आदरणीय है। एक दूसरे का शिष्टाचार हमें निभाए रखना पड़ेगा अंतिम श्वास तक। तब भी हम भगत है ना तो अभगत हो जाएंगे, हमारे अंदर द्वितीय भाव आ जाएगा, फिर भी प्रभु हमें पसंद नहीं करेगा। ये देखिएगा, अब वो पतिव्रता सास के लड़ा पति ने क्यों करवाएगी, कति नहीं, प्यार उसको भी देना पड़ेगा, अच्छी लगेगी सबके साथ, तो निकलय का कारण बन जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 15वां अध्याय फिर देखिएगा, और फिर आज का सत्संग इस तरह समापन होगा। नीचे देखिए 16वां श्लोक, क्या बताया है कि इस संसार में, इस कौन से संसार में, इन दो लोकों में, ये देखिएगा, द्वौ इमौ लोके पुरुषौ। अब ये दो लोक हैं, एक तो ये ब्रह्म का ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड, ये काल लोक, और ये परब्रह्म का लोक, ये कुल मिलाकर भी लोक कहलाता सारा। इन दोनों लोकों में दो भगवान हैं, ये क्षर पुरुष, ये तो ज्योत निरंजन शीघ्र नाशवान, इसके साधक भी नाशवान, और ये अक्षर पुरुष। अब इस अक्षर पुरुष के जो साधक हैं वो इनसे ज्यादा लंबी आयु यहाँ बनी हुई है, और ये परब्रह्म भी इस ज्योत निरंजन से ज्यादा लंबी आयु का यानी ज्यादा स्थायी है, लेकिन है फिर भी दोनों नाशवान। वास्तव में ये तीसरा परमात्मा, ये देखो उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये है वो परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी है। इस द्वौ पुरुषौ इमो लोके, इन दोनों लोकों में दो भगवान, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष नाशवान भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म, और कुछ इससे अविनाशी ये पर ब्रह्म ज्यादा स्थायी, और लेकिन उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो वास्तव में तीसरा भगवान जो वास्तव पुरुषोत्तम है अविनाशी, वो तो इन दोनों से भी न्यारा है। अब सुनना गीता जी को, इस पवित्र शास्त्र को। अब 15वें अध्याय का 16वां श्लोक देखिए, मंत्र, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इन दोनों लोकों में दो भगवान हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये पुरुषौ जो ना यहाँ संस्कृत में दोनों के साथ लगता है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो भगवान है। क्षर पुरुष तो समझो जैसे इतना नाशवान, क्षर पुरुष नाशवान ब्रह्म, जैसे एक चीनी का कप होता है, चीनी का कप ऐसा होता है, आपको पता, चाय पीते हो, आपको मालूम है कि हाथ से छूटे और गिरते टूटे और टूटते फूटे, अब गिरते टूटे। और फिर एक स्टील का कप हो, स्टील का कप ऐसा हो, आपको मालूम है कि गिर गया तो टूटता नहीं, और इसकी तुलना में ये ज्यादा अविनाशी स्थायी स्टेबल धातु है, लेकिन फिर भी स्थायी नहीं है। अविनाशी फिर भी नहीं कि इसका नाश ना हो, इसका जंग लगेगा, काफी समय बाद में ये मिट्टी बनेगा। लेकिन तीसरी जो धातु सोना समझो, जिसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ऐसे समझना तीनों भगवानों के तीन ही स्थिति को जब आपको पता लगेगा। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, और यहाँ पर अब है ये 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के भगवान लिखना था। पुरुष माने प्रभु होते हैं, दो भगवान हैं। इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में ये जीवात्मा विनाशी है और दोनों के प्राणियों के स्थूल शरीर नाशवान है, ऐसा इसका कहना है। आगे देखो, और फिर बताया 17वें में, ओए होए उत्तम पुरुष है तो अन्य, ओए होए उत्तम भगवान तो इन दोनों से भी कोई न्यारा है, इन दोनों से भी न्यारा वो पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है।
और वो कौन है? अब देखिए, वो ये परमात्मा है, ये है वो परमात्मा, मूल आदि परमेश्वर मूल वाले, ये है वो परमात्मा। इन दोनों से भी न्यारा है ये जड़ रूपी परमात्मा, इससे खुराक चलती है सबको, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, इसलिए ये अवय ईश्वर है, अविनाशी परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। उत्तम पुरुषत्व अन्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। अब यहाँ क्या अटकन लगाएंगे संत? आपको न्यू कहेंगे 18वें अध्याय में भगवान ना 18वें श्लोक में स्पष्ट किया कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। नहीं, ये ब्रह्म बोल रहा गीता को, काल ये कहता कि मुझे तो लोक वेद के आधार पर, लोक वेद क्या होता है ये समझो पहले। लोक वेद वो होता है जो शास्त्र में कुछ हो और हमारे को संतों ने अपनी थोड़ी बना के कुछ और जचा दी हो, वह कहानी। जैसे दास पहले शाम जी पूजा करता तो लोक वेद के आधार पर, पहले हनुमान का पूजा करता था लोक वेद के आधार पर, ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे लोक वेद के आधार पर। और आज ये सतलोक और सतपुरुष की महिमा सुनाते, इनको ज्ञान करती नहीं, ये लोक वेद बनाए बैठे, इसको लोक वेद कहते मुझे तो लोक वेद के आधार पर प्रभु मानते हैं, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में, चाहे तो वह सतुल शरीर में और चाहे वह जीवात्मा रूप में, मैं इनसे तगड़ा हूँ। जैसे मुख्यमंत्री कहेगा कि इन मेरे स्टेट में तो मैं सब तो तगड़ा हूँ, पर मेरे से तगड़ा कोई और भी है, वो प्रधानमंत्री कोई और है, ऐसे संकेत समझना इसका। तो क्या कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। पहला लोक वेद के आधार पर पूजा कर रहे थे, अपनी महिमा बताते परमात्मा, और कहते हैं अब रस्ते में भगवान वो सतगुरु मिल गए जिन्हें सच्चा ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, अब अपनी उस मार्ग पर चलेंगे जो चांदने में दिखाई दे रहा है। ऐसे लोक वेद बताइए क्या बताते हैं। ये 15वें अध्याय का 18वें श्लोक में यहाँ उड़ जाएंगे और यही इनकी टिप्पणी देखना, वो पुरानी गीता बना रखी इन्होंने। कहते हैं भगवान कहता ना मैं सबसे उत्तम हूँ, नहीं, ये कहता है क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग से, यानी मेरे 21 ब्रह्मांड में चाहे स्थूल शरीर में देव है, चाहे महादेव, चाहे किसाई भी है, उनसे और अतीत हूँ, तगड़ा हूँ, और अविनाशी जीवात्मा से भी तगड़ा हूँ, क्योंकि ये जीवात्मा अमर है। और इसलिए इस लोक वेद में दंत कथाओं के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, ये समझना, इसका वास्तविक अर्थ ये बनेगा। अब क्या बताया है कि तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा कौन करते हैं? मूर्ख लोग, नादान, कति बेबुद्धि के, अल्प बुद्धि वाले। क्यों कहा? अब देखना। अब क्या, आप मान लीजिए कोई पौधा लाओगे आम का, उसको कैसे बीजा जाएगा? आप ऐसे बीजोगे, समझदारी होगी, ऐसे बीजेंगे हम तो बिल्कुल ठीक है, कोई शंका नहीं। गमले में लगाएंगे या जमीन में गाड़ेंगे और पूजा तो करेंगे हम इस परमात्मा, इस जड़ की, और फल लगेंगे ब्रह्मा विष्णु में इसका। अब फल तो ये टहनी देंगे हमें, और कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो यहाँ आगे हैं इन तक। अब ये बताया, एक साधे सब साधे, ये सब साधे सब जावे, ये सब साध रहे हम ऐसे कर रहे पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी, पितर की भी, श्राद्धा की भी, बरली भी, गुड़गामा वाली भी, बनभौरी वाली भी, आस पास गाँव वाला बाबा भी। अब ये पूज रहे, आपने पौधे को उल्टा ठोक रखा, उल्टी जड़ तो छोड़ दी और टहनी पूजन लगे। क्या बताते हैं? एक साध सब सधे और सब साध सब जावे, माली सींचे मूल को भाई फिर फले फुले गावे। इस एक के साधन पे सब सद गए और इस पूजा से हम सब व्यर्थ हो गए। अब हमने इसलिए गीता में बताया कि जो राक्षस स्वभाव का धारण किया, इनमें कुछ होना जाना तय नहीं। अब जो पूजा आप कर रहे हो ना अभी तक, जिन महापुरुषों की आड़ लेकर थे, किससे की भी आपको ना कोई काम सरे, और जब दाव पड़ेगी ना आपके कर्म के दंड की, आपको कोई लाभ नहीं होगा, अंत में आप नास्तिक हो जाओगे। एक भगत जी कहने लगा, अब आपको जिंदा जागता उदाहरण दिखाता हूँ। हम एक जगह सत्संग कर रहे थे, वहाँ एक भक्त का दान पात्र में एक पत्र मिला। उसने क्या बताया, अब आपके आगे पढ़ कर सुना दूं।
अब जब तक हमें परम संत नहीं मिलेंगे तब तक हम अपनी अपनी अटकलों में अटके रहेंगे। इसने क्या बताया कि जब मैं, मेरी पत्नी 2 बच्चा न छोड़कर चली गई और मुझे दमे की बीमारी, दोनों बच्चों की परवरिश के लिए मैंने चोरी का सहारा ले लिया, चोरी करने लग गया। और आपका सत्संग सुना मैंने आज ही, और आज आपका नाम भी ले लिया, और मेरे दोनों बच्चे चूहों की गोली खाकर मर गए। उस दिन दास ने ये सत्संग सुनाया था कि जो अपने बच्चों को चोरी का या रिश्वत का फल धन से परवरिश करता है, उसको अपने बच्चों को जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन ऐसा आ जाएगा। और वही परमात्मा के विधान से अपरिचित होने से आप लोग ये करते हो, क्योंकि ना मासा घटे ना तल बदे। जब तक उस परम पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, वो तो घटा बता देगा परम पिता कबीर परमेश्वर, और किसी के वश का नहीं, कोई कर्म न काट दे। तो इसने अपनी आप बीती कथा सुनाई इस दास को, और इसको पत्थर हमने पीछे मिला, दान पात्र में पड़ा रहा किता, पैसे पैसे काट दिया हमने। गुरुजी मैं एक बेबस, पीछे कर लो थोड़ा और करो, लाचार हूँ। मेरी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर चली, किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई। मैं सांस की बीमारी का मरीज हूँ, मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए बच्चों के पालने के लिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। उस दिन भी मैं चोरी करके आया था, लेकिन मैंने आपका सत्संग सुना तो अपने आप से नफरत हो गई। जो कुछ मैंने चोरी किया था वह पैसे दान पात्र में डाल दिया। यह इसलिए कि मेरे पाप की कमाई से बच्चों का जीवन बनाना चाहा, लेकिन मैं दोनों बच्चों ने चूहों वाली दवाई खाकर, दोनों बच्चे चूहों वाली दवाई खाकर मर गए। अब गुरुजी मैंने इतने पाप किए, शायद 7 जन्म भी नहीं धुल सकते, परमात्मा सकते। कल मैंने आपसे उपदेश भी ले लिया, आप कृपा करें तो शायद मेरे पाप कम हो सकते हैं। सत्संग में आप सच कहते हो कि कर्म पूरे गुरु के बिना नहीं कट सकता। मैंने 8 साल से आसाराम बापू का मंत्र ले रखा था, लेकिन पाप कटने की बजाय बढ़ते ही चले गए। गुरु दया करन मुझ पापी पर भी। प्रणाम गुरुजी, एक दुखी जीव का पत्र। अब ये सोचना कि देखो दास ये अभिमान नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ या मैं बहुत, लेकिन मेरे भगवान वो समर्थ हैं जिसकी मुझे आड़ मिली हुई है, और वो ही हमारे बुराई छुटा सकते, ना कति ना छूटे, चाहे कितनी बात बनाओ। देखो एक राजा की रानी ने नाम ले रखा है गुरुदेव का, और जब लड़की उसकी पत्नी ने पता लग गया कि ये भक्ति करे बिना बात बिगड़ जाएगी, ये 2 दिन का राजा अपनी कमाई खा रहा है और अगले जन्म में ये पशु बनेगा, जो नाम नहीं लिया था, तो वह रोज प्रेरणा करती, आप नाम ले लो जी, आप नाम ले लो जी, बहुत बढ़िया बात है, भक्ति तो करनी चाहिए। लेकिन वो ने सोचा है, वो ने कहा मैं रोज भक्ति करने लग रहा है, सुबह उठते अपना मंत्र करता हूँ, भाई जाप करूँ जी सा भगवान हरे राम करूँ, और के नाम लिया करें। गुरु जी क्या होता है? अब वो कहने लगे जी गुरु जी बिना बात बना नहीं करती, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देव दान, गुरु बिन दोनों निष्पन्न चे पूछो वेद प्राण, गुरु जी ऐसे बताते हैं। तो वो नहीं सोचता ये औरत है ना, ये ऐसे सीधे से दिमाग की होती है, अनुभव को बहका ले, उससे की बात नहीं क्यों डरने के लिए कदे उपचुक हो जा घर में, और बका रखी होगी बेवकूफ गुरु ने, मैं कभी जाऊंगा इसकी आँखें आगे उसके हाथ को आ दूंगा, भाई क्या जरूरत है गुरु बनाने की, अपने घर में भक्ति कर ले। जब उसने काफी कहा तो एक दिन कहने लगा मैं चलूंगा तो आपके गुरुदेव से मैं बात करूंगा, तो मेरी शंका का समाधान कर देंगे तो मैं नाम ले लूंगा। आका अच्छा जी चालिए होता, पर बोलिए ढंगते वहां पर गुरु जी का आगे उल्ट सुल्ट मत बोलिए, अपना मैं ठीक बोलूंगा। अब राजा जी आगे, रानी ने कहा गुरुदेव आज तो ये भगत जी भी आगे हैं और आपसे 2 बात करेंगे फिर नाम लेंगे। आका अच्छा बेटी कोई बात ना, चाहे 100 बात कर लो, नाम ले लो किसी प्रकार। राजा कहने लगा महाराज जी एक बात बता, आप क्यों गुमराह क्या करते हो इन बौड़ी आत्माओं को? क्या आप नाम गुरु के बिना नहीं लिया जाता? क्या गुरु बनाना ज्यादा जरूरी है? भक्ति तो घर भी कर सकते हैं हम, वैसे भी तो राम का नाम ले सकते हैं, भगवान का याद कर सकते हैं।
अब गुरु जी ने सोचा आज तो ये कति नाराज होकर है, और जब मैं इसको समझाना चाहूंगा कति उल्टा पड़ेगा, मानने को नहीं। फिर राजा भाई ना तो ये सुना नहीं करते राजा लोग। कहने लगे महाराज जी मैं आज तो इतना व्यस्त हूँ, संगत ज्यादा है, आपकी प्रश्न का उत्तर आज नहीं दे सकता, मैं कभी आपके घर आऊंगा, वहाँ प्रेम तो बतलावांगे काफी देर तक। राजा ने सोची और बढ़िया, रानी के सामने इसने फेल कर दूंगा, हाँ, और यार पीछा छोड़ देगी उड़ा जाना, वो तो मानती ना। गुरुजी ने समय नियत कर दिया जी उस दिन आऊंगा मैं, चले गए। अब रानी ने सब मंत्रियों से कह दिया मेरे गुरुजी आओ तो आदर के साथ अंदर ले आना। अच्छा जी। अब राजा बैठा अपने राजगद्दी पे, गुरुजी पहुंच गए, सबने आदर के साथ अंदर ले गए। अब वह पहुंच कर ऋषि ने कहा संत जी ने, वहाँ खड़े थे बॉडीगार्ड राजा के, उनसे कहा कि इसको अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत करता है, उनको आदेश देता है कि इसको अरेस्ट करो। किसको? राजा की तरफ संकेत करता है। अब 2-3 बार कहा तो राजा उसके मुंह का नहीं देखा कि वह सब बेवकूफ संत है, मुझे अरेस्ट करा। तब राजा ने बोला कि इसका दिमाग खराब हो गया, दिखा है। राजा बोला कि अरेस्ट करो इसे। उन सैनिकों से कहने की देरी थी, पूरा वाक्य नहीं हुआ था, इतना ऋषि जी पकड़कर 1 फुट उठा दिया जमीन तो ऊपर, और बाट इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या कहे, इसने गढ़े या किधर जेल में ठोके। इतने में रानी आएगी। रानी कहने लगी अब क्या कर रहे हो मेरे गुरुजी के साथ, ऐसी बदतमीजी क्या करते हैं, छोड़ो इनको। अब रानी के कारण तो वह भी ना छोड़ दे, राजा की इंतजार करे। तो ऋषि राजा बोला कि हाँ, संत जी कहने लगे कि राजन मुझे छुड़वाओ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। कौन से उत्तर प्रश्न का? कि आपने जो प्रश्न किया था, क्या गुरुजी के बिना भक्ति नहीं होती? अब ये के उत्तर दिया, बदतमीजी कर रहे थे आप मेरे साथ, मेरे सैनिकों को और मेरे से पकड़ अरेस्ट करने के आदेश दे रहे थे, कि यही तो उत्तर दे रहा था आपके प्रश्न का, मुझे छुड़वाओ इनते। उन्होंने कहा छोड़ दो, कंते छोड़ दिया। अब राजा ने क्या, संत ने क्या बताया कि देखो राजन, आपके पास सबद शक्ति है और मेरे पास आपके राज वाली सबद शक्ति नहीं, मैं उस परम पिता की शक्ति से युक्त हूँ, मेरे पास उस भगवान की शक्ति दी हुई है, और आपको केवल राज की शक्ति है। मेरे पास उस भक्ति वाली मार्ग की शक्ति, शब्द शक्ति है, मेरी शब्द में इतनी शक्ति है, जैसे मैंने वही शब्द कहे थे कि इसको अरेस्ट कर लो, और ये टस से मस नहीं हुई आपके सैनिक, और वही शब्द आपने कहा था इसे अरेस्ट करो, 2 सेकंड में इसने मुझे पकड़ दिया और आपके कहते छोड़ दिया, और रानी भी कह रही थी तब भी ना छोड़ा। तो आपके शब्द में शक्ति है, मेरी शब्द में, जो मेरे शब्द में शक्ति है, और मैं जो मंत्र दूंगा तुरंत काम करेगा। आप चाहे 100 बार कह लेना किसी को, चाहे नाम भी दे देना, ये नो के नो थारे कति काम नहीं करेंगे, दोषी और होगा। राजा चरणों में गिर गया। कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की भक्ति प्यारी आत्मा ऐसे बनेगी तो वो धर्मदास प्यारी आत्मा प्रभु के चरणों में गिर गए और भूल गया उस पुराने अधूरे गुरु ने, और ले लिया नाम समर्थ का, उसका बेड़ा पार हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय।